बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर। ऐन वक्त पर जब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी तो ईरान की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बिल्कुल तमाम तर मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है। यूँ कहिए कि ईरान की जानिब से उनकी वजारत ख़ारजा की जानिब जो स्टेटमेंट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया है और उसकी कुछ शराइत हैं, कुछ उसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया है और उसके बाद क्या अमेरिका अब मुज़ाकरात करेगा या फिर ये मामला एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। साथ में आपको बताऊँगा इसमें चीन अब क्या किरदार अदा कर रहा है, रूस की स्टेटमेंट क्या है इस मौका पर, और जो ईरानी जहाज़ अमरीकी बहरिया ने अपनी तहवील में लिया है और उससे मुतलिक आपको खबर दूंगा जहां से हालात बिगड़े हैं। और वो नुक्ता आपके सामने रखूंगा जो ईरान इस वक्त जिस पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि अगर इस पर पेशरफ्त ना हुई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखता हूं, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपको मालूम पड़ेगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इन मुज़ाकरात को लेकर। पाकिस्तान तो एक सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, एक सुलह की बात कर रहा है, एक अमन की बात कर रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूं, जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो मैं एक एक चीज आपके सामने रख देता हूं जहां से तमाम तर क्लैरिटी आप तक पहुंच जाएगी। अब तक की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन गई है। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत से साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान अमेरिका पर यकीन नहीं कर सकता। ये अभी की स्टेटमेंट आप तक पहुंचा रहा हूं जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हुए हैं। मुज़ाकरात में शिरकत ना करने बारे पाकिस्तान को बता दिया है और अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आई, ये ईरान की जानिब से कहा गया है। नतायज अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आई, नतायज बेहतर नहीं होंगे। अमरीका ने दिखा दिया कि वह सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है, ईरान की जानिब से यह कहा गया है। और साथ में उनकी जानिब से कहा गया कि जंगी जुराइम पर यूरोप ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है, यानी कि वो ईरान ये कह रहा है कि इसके ऐसे मुतालबात हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। वाशिंगटन से फिलहाल बातचीत का इरादा नहीं। अमरीका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये मैं ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, उनकी वज़ारत ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दी है। अमरीका और ईरान में अमरीका जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ है। आबना हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं। अमरीका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमरीकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम पर ईरानी अफवाज भरपूर जवाब देंगे। अब ये एक मामला हुआ है। दूसरी जानिब देखिए कि रूस की एक स्टेटमेंट आई है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ईरान के मामले में रूस सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पर हम मदद के लिए तैयार हैं। यानी कि वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी कोई रोल दें मुज़ाकरात के हवाले से। रूस ने भी इस पर स्टेटमेंट अपनी दी है। अमरीकी मुज़ाकराती नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे, सदर ट्रंप की जानिब से यह कहा गया। और आज इस वक्त इस्लामाबाद में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जहाज़ों की घन गरज है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और तमाम तर रास्तों को जो मुतलका इलाकों के रास्ते उनको बंद किया गया हुआ है और वहाँ पर फोर्सेस को तैनात किया गया हुआ है। अमरीकी वक्त में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे और ट्रंप का खुद भी पाकिस्तान आने के इंदिया। उन्होंने कहा कि बातचीत आगे बढ़ेगी तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। लेकिन साथ में जो ट्रंप ने धमकियां दी ना, उन्होंने मामला ख़राब कर दिया। देखिए मामला ख़राब यहां से हुआ है कि ईरान ये कह रहा है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हम कभी भी नाकाबंदी जो अमेरिका की जानिब से की गई है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ नाकाबंदी नहीं की बल्कि अमेरिका ने यह किया कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज़ कब्जे में लिया है। सदर ट्रंप कहते हैं कि जहाज़ ने वार्निंग नज़रअंदाज की। अमरीकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। अमरीकी मैरीन्स जहाज़ पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी है। तेहरान के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है
अगर डील ना हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का अपने हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ये ईरान का भी मौक़िफ़ है। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान ने यह वार्निंग दी है। अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और इसका जवाब मिलेगा। चीन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। मेरी बात सुने आप, जो असल चीज़ मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं और ईरानी सदर इस बात पर कह रहे हैं कि भाई, यानी कि ईरानी लीडरशिप ये कह रही है कि ये नहीं हो सकता कि एक जानिब आप मुज़ाकरात की बात करें और एक जानिब आप ऐसे मुतालबात करें जिनका आप हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर ईरानी ये कह रहे हैं कि भाई, जो चीज़ आप मुज़ाकरात की टेबल पर हमसे हासिल, जंग के मैदान में हमसे हासिल नहीं कर सके, वो आप मुज़ाकरात की टेबल पर हमसे लेना चाहते हैं। तो आपने हुर्मुज़ को खोला गया फील्ड मार्शल की कोशिशों से, लेकिन अमेरिका ने चूंकि नाकाबंदी लगाई थी, नाकाबंदी ख़त्म नहीं हुई और अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान की साजिश का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की इन्हीं लीडरशिप ने अमेरिका से रब्ता किया है कि नाकाबंदी को खोलें। अमेरिकियों से ये कहा है कि आप ईरानी नाकाबंदी ख़त्म करें ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। यानी कि ये उनका पहला मुतालबा है। जैसे उन्होंने पहले मुतालबा किया था कि लेबनान में जो गोलाबारी है उसको बंद करवाएं तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ईरान का ये मुतालबा है कि ये नाकाबंदी ख़त्म करवाएं, हम अपना हुर्मुज़ को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा उनका मुतालबा यह है कि भाई, ऐसे मुतालबात जो ईरान, अमेरिका पब्लिकली स्टेटमेंट्स दे रहा है कि हम यूरेनियम जो है वो अमेरिका ले आएंगे, इस ईरान के पास रहने नहीं देंगे, तो ये जो तमाम तर बयानात हैं वो ईरान ये कह रहा है कि ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम कोई बड़े बदमाश हैं, हम बदमाशी कर रहे हैं, हम ताकत के जरिए सारा कुछ कर रहे हैं और ये चीज़ ईरानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ईरान का मौक़िफ़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त दबाव है। दबाव यह है कि उनकी इस जंग की वजह से पूरे यूरोप मुतासिर हो रहा है, पूरा अमेरिका मुतासिर हो रहा है, पूरा एशिया मुतासिर हो रहा है, खलीजी ममालिक मुतासिर हो चुके हैं और खलीज में बहुत बड़ा इस वक्त सूरत हाल, गैर यकीनी की सूरत हाल है खलीजी ममालिक के अंदर। आप UAE को देखें कि उसने अमेरिका से रब्ता किया कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ईरान क्या कुछ करें, इसका कुछ हल निकालें। तो मामलात इतनी हद तक ख़राब हो चुके हैं, इतना ज़्यादा जो है वो गड़बड़ हो गई है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तैयारियां जारी हैं और कभी इम्कानात है कि ये मुज़ाकरात होंगे। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ईरान के जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, उनसे भी मुलाकात की है। फिर पाकिस्तान की लीडरशिप ने अमेरिका से रब्ता किया है कि ईरान इस मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि जो गुडविल जेस्चर के तौर पर जो इक़दाम उठाए जाते हैं वो इक़दाम आप उठाएं, आप ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करें। और ईरान भी अपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान पहले कर चुका है, अभी दोबारा उसने बंद किया, वो खोलेगा उसको। और ये ऐसे वक्त में आप ईरानी जहाज़ को पकड़ रहे हैं जिस वक्त इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं। तो इससे मामलात बेहतर नहीं होंगे बल्कि उलझ जाएंगे और मामलात अब उलझे ना तो बहुत ज़्यादा उलझेंगे। देखिए, जिसने बातचीत करनी होती है वो इस तरह धमकियां तो नहीं लगाता कि 47 साल में मैं वो करूंगा जो इससे पहले 47 साल में कोई और सदर नहीं कर सका, मैं पूरे मुल्क को तबाह करके रख दूंगा। तो ट्रंप साहब को ये सोचना चाहिए कि भाई साहब, इस तरह नहीं होगा। और ना तो ईरान के लोग जो हैं वो इस चीज़ को कबूल करेंगे, ना उनकी लीडरशिप इस चीज़ को कबूल करेगी कि आप उनके वो सारे मारे जाएँ, वो सारे ख़त्म हो जाएँ। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि वो इस तरह से बदतरीन तरीके से कोई सरेंडर कर दें। हाँ, बातचीत करें, एतमाद बहाल करें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इनकार किया है, नाकाबंदी ख़त्म करें पहले मरहले में, और दूसरे मरहले में ऐसे बयानात देना बंद करें तीसरे जो यूरेनियम से मुतल्लिक हैं, तो फिर कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।